प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु जी ये प्रश्न बहुत सिली सा है लेकिन है मन में, इसलिए पूछ रही हूँ। जैसे माला जप को या माला जो जपते हैं, चैंटिंग करने को एक ऊपरी आवरण है जाप, तो जो ये एक भाव होता है दीनता का, दीनता आंतरिक है या ऊपरी रूप से हम फटे कपड़े पहने रहें तभी दीन होंगे, या हम आंतरिक रूप से दीन हो तब दीन कहलाएंगे? मतलब हमको फटे कपड़े पहन के फील करना होगा कि हम दीन हैं, कि हम अंदर से दीन हैं तो दीन है? दीनता, दया, क्षमा, करुणा, स्नेह, प्रेम, ये सब बाह्य रूप से नहीं प्रदर्शित होता, ये सब आंतरिक है, सब कुछ आंतरिक है। और भगवत चित्त में सब कुछ आंतरिक है, ये तो प्रदर्शन करने का माध्यम है मात्र। अब जैसे आप वृंदावन में देख लेंगे, सभी लोग सन्यासी हैं, लेकिन सन्यासी होने के बावजूद भी उनका सन्यास से कोई मतलब नहीं है, उनका बाह्य चीज़ों में बहुत आकर्षण है, मतलब अभी अंदर से लिप्सा नहीं गई है, वो चीज़ें हैं अंदर। तो जो आपका, जो अभी आपने बोला दीनता, दीनता एकमात्र और एकमात्र अंतःकरण से संबंधित है। हम भगवान के सामने दीन बने, संसार के सामने दीन हम क्यों बनेंगे? हमें उनसे क्या चाहिए? संसार के सामने हमें बिल्कुल ताबड़तोड़ में रहना चाहिए, क्योंकि संसार घोर स्वार्थी है। और अगर हल्का सा भी दीनता अपनाया, फिर 2 मिनट संसार नहीं लगाएगा आपको पदचाप के नीचे रखने में। संसार में घोर चालाक बनो, भगवान के सामने भोले बन जाओ, दीन बन जाओ। भगवान को दीनता प्रिय है, यहाँ पे लघुता चाहिए, संसार में गुरुता चाहिए। लेकिन यही यहाँ जब लघुता आएगी तो संसार में गुरुता भी नहीं काम करेगी, क्योंकि अंदर से तो हम दीन रहेंगे ना, तो हमें किसी के प्रति द्वेष भाव भी नहीं आएगा, तो गुरुत्व की भावना नहीं आएगी, अरे हम अपने आप को अच्छा दिखा दें या हम उससे लड़ लें, क्योंकि अंदर है ही नहीं भाव वो। तो जब अंदर आ जाएगा तब समझिए दीनता भाव आ गया। बाहरी से क्या होगा? बाहरी से आप भले कपड़े चीथे पहन लें, लेकिन अगर किसी ने हल्का सा बोल दे, बस तुरंत क्या बोला रे, तू मेरे बाप को नहीं जानता, तू मेरे इसको नहीं जानता, मेरा बाप विधायक है, मतलब ये सब सारी बातें आ जाएंगी। वहाँ दीनता नहीं, दीनता तो केवल एकमात्र भगवत क्षेत्र में। और दीनता इत्यादि जितने भी दैवीय गुण हैं ये सब आंतरिक हैं, बाहरी चीज़ से कहीं संबंध नहीं है। जितने भी कर्मकांड बाहरी आडंबर बताए जाते हैं ना, सब अंतःकरण की शुद्धि के लिए हैं, अंतःकरण को सही सही रखने के, कि ये मशीन अंदर कर की सही हो जाए। जैसे मोटर चलती है ना, मोटर का ऊपर का परत कैसे होता है, गोल सा और पूरा ढका ढुका रहता है, आपको पता ही नहीं चलता, बस आवाज़ आती है ना, फैन है। लेकिन अंदर जो घूम रहा है, जो सिस्टम घूम रहा है, वही मेन होता है। अगर उसको करंट नहीं मिलेगा तो आप फैन में यहाँ से करंट लगा के देख लीजिए, कुछ होगा? चलेगा? ये नहीं चलेगा। जब तक अंदर की वायरिंग, अंदर की चीज़ें नहीं ठीक होंगी तब तक फैन नहीं चलेगा। तो इसीलिए अंतःकरण की स्थापना हमें करनी होगी, जप इत्यादि सब अंतःकरण से करना है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है। दीनता भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए। बाहरी ऊपर से चाहे आप माला जपें या न जपें, हाथ में लें, जीवा से बोलें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आवरण सुसज्जित हो तो भी हम दीन हो सकते हैं ना? बिल्कुल दीन हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? जनरल कॉन्सेप्शन वृंदावन में प्रभु जी होता है कि यहाँ आइए तो फटे कपड़े पहने, भगवान के सामने एकदम बेकार रूप से जाएं, और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के पास खूब सुंदर बन के जाइए भाई, खुश संसार को आप लोग रिझाने के लिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े, हार सुंदर ऐसे करके, लिपस्टिक सब पोतते हैं, 16 श्रृंगार सब करके औरतें। आप उसमें चल जाइए, क्या बोलते हैं उनके, जहाँ पे इनका डेंटिंग पेंटिंग होता है, हैं? पार्लर, क्या? ब्यूटी पार्लर। हाँ, ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, हजार रुपए, पता नहीं कितने कितने लाखों फूक जाते हैं, हाँ, प्लास्टिक सर्जरी करवाने में। किसके लिए? संसार को बस दिखाने, रिझाने के लिए कि ये संसार वाला हमसे अट्रैक्ट हो जाए। तो क्यों भगवान को रिझाने के लिए हम सुंदर सुंदर कपड़े क्यों ना पहने? क्यों नहीं उनके पास जाएं? अरे हमारे सरकार तो सुंदर सुंदर देखो पूरे आभूषणों से लदे पड़े हैं, उनके पास हम ऐसे जाएंगे? क्या हम इतने निकृष्ट हो गए हैं? तो हमेशा सज धज के रहिए। दीन बनना है इन लोगों के सामने, संसार के सामने, भगवान के सामने, और वैसी जो स्थिति लानी है वो इन लोगों के सामने लानी है, मतलब संसार के सामने, है ना। तो ये जो वृंदावन में चल रहा है वो तो चलिए ठीक है, जो जिनकी आसक्ति बहुत है अधिक इन सब चीज़ों से, तो उनको करवाने के लिए कि भाई तुम फटे कपड़े पहनो ताकि तुम्हारे अंदर दीनता आए, वो करवाने के लिए किया जाता है। लेकिन जो अंदर से दीन है वो तो चाहे राजमहल के सुख भोगे, चाहे जो है जमीन के नीचे गुफाओं में रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है।